हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज डिस्कस करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की एक कंपनी वोडाफोन आइडिया के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक में आगे क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर राज और आप देख रहे हैं मार्केट गाइडर। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर अपडेट्स मिले। आगे क्या करें, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में मैंने इस वीडियो में बताया, आप उसको जाके देखें। निवेश से पहले गेल का ऑपरेशन मैंने डीपली एनालिसिस किया, उसको जाके देखें। निवेश से पहले सन फार्मा का डीपली एनालिसिस किया, उसको जाके देखें। एचडीएफसी लाइफ में कब इन्वेस्ट करें, उसमें मैंने वीडियो बनाया है। एचडीएफसी बैंक में मैंने किस लेवल पे बाइंग दी थी, आज कितना लेवल चल रहा है, आप उसको जाके देखें। तो स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम डिस्कस करेंगे वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि हमें वोडाफोन आइडिया में कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कौन से लेवल पे वोडाफोन आइडिया को किसने बेचा है, किसने खरीदा है, ब्रोकर रिसर्च क्या कहती है। मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा पूरा इस वीडियो में। तो चलिए, अब सबसे पहले तो मैं इसके सपोर्ट की ओर बात करूंगा। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक का जब हम डीपली एनालिसिस करते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग, ये सपोर्ट इसका देखिए, ये सपोर्ट 8 रुपया 10 पैसा, 8 रुपया 10 पैसा से ही ये बाउंस करता था। देखिए 2-3 बार इसने इसी को सपोर्ट लेके, सबसे पहले तो इस स्टॉक के देखते हैं यहाँ हम किस लेवल पे चल रहा था। ये 12 रुपये 13 रुपये के आसपास चल रहा था, वहां से गिरावट आई। ठीक है, गिरावट आने के बाद कहाँ ये सपोर्ट लिया था, 8 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया था उसका। फिर यहाँ से कहाँ रेसिस्टेंट बन रहा है इसका, इसका 13 रुपये 50 पैसा रेजिस्टेंट बना था। फिर ये नीचे क्या किया, फिर यही लेवल पे आया था, फिर यहाँ से बाउंस दिया। लेकिन खबरें इतने भयानक भयानक आती है इसमें, कभी कुछ, इतने कर्जदार हैं ये, बहुत तरह की लाइबिलिटी है इन पे। तो दिस इज अ वेरी बैड स्टॉक। आप इस तरह के पेनी स्टॉक से दूर रहें, ये आपके पैसे को धीरे धीरे खा जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप स्टॉक मार्केट से हमेशा के लिए साइड हो जाएंगे। मार्केट को दोष देना बंद करें, आप खुद को दोष लगाएं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लॉस होने के जिम्मेवार भी आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। देखिए यहाँ से जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक किया और हमें नीचे तक के लेवल देखने को मिले। अब इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया है, इस सपोर्ट को जब ब्रेक किया है तो यही सपोर्ट इसका रेसिस्टेंट का काम अप करेगा। याद रखिएगा, अगर इसमें बाउंस बैक आते हैं और आपके लेवल आते हैं तो आप इससे निकल ही जाएं, वही आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना आपके सारे मनी वाइप आउट हो जाएंगे। चलिए इस स्टॉक के बारे में हम डिटेल जानेंगे, इस स्टॉक में क्या हो रहा है। अगर एनएससी में हम इसका डेटा चेक करते हैं तो डिलीवरी परसेंटेज कितना है, चलिए देखते हैं। एनएससी में इसके डेटा चेक करते हैं, 6 रुपये 65 पैसा। आज लो कितना का लगा था, 6 रुपये 30 पैसा का लो लगा था, 6 रुपये 75 पैसा का हाई लगा है। और परसेंटेज इसका जब हम चेक करते हैं, देखिए 20.19% की डिलीवरी है। बहुत ही खराब डिलीवरी है, बहुत ही खराब डिलीवरी है। 30% की नीचे की डिलीवरी बिल्कुल खराब मानी जाती है स्टॉक मार्केट में। सो स्टॉक के लिए, जिस भी आप स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए क्वांटिटी कितनी ट्रेड हुई है, देखिए 22,08,14,303 और डिलीवर क्वांटिटी कितनी है, 5,66,83,854। ये इसकी डिलीवर क्वांटिटी है। तो चलिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या करते हैं। याद रखिएगा, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमको जानना बहुत जरूरी है। देखिए प्राइस में बियरिश मोमेंटम ये दिख रहा है बेलो शॉर्ट टर्म में, अब बियरिश मोमेंटम में ही ये आ चुका है। प्रोमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न कर रहे हैं। प्रोमोटर होल्डिंग्स रिमेन्स अनचेंज्ड, याद रखिएगा, प्रोमोटर होल्डिंग्स रिमेन्स अनचेंज्ड एट 72.05% जून 2021 क्वार्टर। यानी प्रोमोटर ने क्या किया है, उनका जो जितने भी पोजीशन उन्होंने पहले थी, उनकी पोजीशन अब भी है 72.5%। म्यूचुअल फंड्स हैव इंक्रीज होल्डिंग्स फ्रॉम 0.58 टू 0.85% इन जून 2021 क्वार्टर। समझ रहे हैं, म्यूचुअल फंड ने क्या किया है, 58%, 0.58 पैसा से कितना बढ़ाया है, 0.85 पैसा, अंठावन पैसा से बढ़ा के 85 पैसा कर लिया है। ये बात आप विशेष ध्यान रखें। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्रीज्ड, 15 म्यूचुअल फंड पहले इसमें इन्वेस्टेड था, अब कितने इन्वेस्टेड है, 21 इन्वेस्टेड हैं। ठीक है, अब चलिए नीचे एफआईआई और एफपीआई की ओर चलते हैं। तो एफआईआई एफपीआई, याद रखिएगा, जब एफआईआई बेच रहे हो ना तो उस स्टॉक में दाम नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो लेवल्स देख के लगाएं, और जब भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो आप अपने साइड भी हो जाए। अगर आप साइड नहीं होइएगा तो फंस जाइएगा। तो एफआईआई एफपीआई क्या किए हैं, डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 4.6, समझ रहे हैं, 4.60 से 4.30 कर लिया है उन्होंने, 0.30% का माल बेच दिया है जून क्वार्टर में। और नंबर ऑफ एफआईज
और FPI इन्वेस्टर डिक्रीज, यानी जितने मेंबर उसमें पैसे लगा रहे थे, कितने मेंबर लगा रहे थे, 210 मेंबर लगा रहे थे, और अभी कितने मेंबर लगा रहे हैं, मात्र 208 मेंबर लगा रहे हैं, यानी 2 मेंबर घट गए हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा तो DIG ही खरीदे हैं इस स्टॉक को, इसीलिए तो सब फंसे हुए हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैव डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 5.67 टू 5.59% इन जून क्वार्टर। तो ये है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब हम आगे की ओर चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए इस न्यूज की ओर खबर करते हैं। वोडाफोन आइडिया डिलेमा विथ RS 1.8 लाख करोड़ इन डेट। समझ रहे हैं, 1.8 लाख करोड़ का डेट है। हेयर हाउ बैंक विथ एक्सपोजर, यानी इनके कारण अब बैंक को भी सहना होगा। अब समझ जाइए, एक तो ये पहले से एक कर्जदार हैं और इनके कारण बैंक को भी तकलीफ झेलनी होगी, और उन बैंक पे प्रेशर आएगा वो अलग बात। चलिए ब्रोकर रिसर्च की ओर चलते हैं। तो ब्रोकर क्या कहते हैं, मोतीलाल ओसवाल जो जाने माने ब्रोकर है, उनका क्या कहना है, वो किस समय कह रहे थे 8 रुपये 80 पैसा था, तब वो उनका टारगेट क्या था 9 रुपये। ठीक है, और ICICI डायरेक्ट का क्या कहना था, उनका प्राइस क्या था जब वो चल रहा था 11 रुपये 80 पैसे, तब वो कितना टारगेट दे रहे थे 6 रुपये का। ICICI डायरेक्ट जानी मानी कंपनी मानी जाती है। तो किसी भी स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको जरूर देखें। ICICI डायरेक्ट जब कह रहा है भाई तो कुछ तो बात होगी, और इस तरह के स्टॉक से दूर ही रहना सही है अगर आप एक ठीक ठाक जानकार हैं स्टॉक मार्केट के। तो चलिए डील्स की ओर खबर करेंगे। तो डील्स में क्या किया, राधा किशन शिवकिशन दमानी ने क्या किया, 0.13% कितना 3 रुपये 15 पैसे पे ट्रेड किया था। ठीक है, ड्राइव इन्वेस्टमेंट ने कितना किया था 3 रुपये 15 पैसा, 31 मार्च 2020, याद रखिए 2020 में किया है। ट्रस्टी ऑफ द स्टेट ने क्या किया है 30 रुपये 35 पैसा पे 0.05% ट्रेड की थी 2019 में। देखिए 2019 में ये किया है, और ये 2019 और 2020 के डेटा है। चलिए हम इनसाइडर ट्रेडिंग की ओर चलेंगे। तो इनसाइडर ट्रेडिंग में मिस्टर P बालाजी ने क्या किया, 7 रुपये 32 पैसे पे ट्रेड किया है। ठीक है, IGX होल्डिंग ने 5 रुपये 2 पैसे पे ट्रेड किया है, और पिलानी ने 4 रुपये 95 पैसे पे। ये 2019 के डेटा हम लोग देख रहे हैं, ये दोनों कंपनी ने ट्रेड किया है। अब हम नीचे चलेंगे, इसके फाइनेंशियल की ओर मूव करेंगे। किसी भी स्टॉक का फाइनेंशियल देखना उतना ही जरूरी है जितना उस स्टॉक के टेक्निकल्स देखना। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, कोई भी कंपनी जब प्रॉफिट करती है तो वो बैंक से जो कर्ज लेती है उनको वो भी देना रहता है, इसलिए डेट वाली कंपनी में पैसे ना लगाएं। तो 2017 में क्या किया था ना, 35,575 करोड़ का क्या किया था, रेवेन्यू दर्ज किया था, और 2018 में 28,278 करोड़, फिर 2019 में 37,092 करोड़, फिर 2020 में 44,957 करोड़, 2021 में 41,952 करोड़। यानी इसके प्रॉफिट जो है वो सही नहीं दिख रहे हैं। प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंसी प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनका सारा पैसा वाइप आउट हो जा रहा है। किस में, इनका सारा पैसा वाइप आउट हो जा रहा है, जो बैंक से कर्ज लिए हुए हैं, डेट जो है उसमें चला जा रहा है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की ओर मूव करेंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कर रहा है, प्रोमोटर इसमें कितने के हिस्सेदार हैं, 72% तो माल तो प्रोमोटर का ही है भाई। समझ लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा, सारे हिस्सा प्रोमोटर के ही है। समझ लीजिए 70% हिस्सा प्रोमोटर होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, FIs कितने के हिस्से, FIs मात्र 4% FIs की इन्वेस्टिंग है। कितना कम है सोच लीजिए, 4%। और DIs की कितनी इन्वेस्टिंग है, DIs मात्र 1% की इन्वेस्टेड है। और पब्लिक के पास तो इतना माल है कि बोलना ही नहीं है, 23% का माल पब्लिक के पास है। समझ जाइए, जो माल ज़्यादा पब्लिक के पास होगा वो स्टॉक नहीं चलेगा। इसका बेस्ट उदाहरण है ITC। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देख लें। ITC देखिए बाय सेल होल्ड, आपको पता चल जाएगा क्या। जिस भी स्टॉक की होल्डिंग्स पब्लिक के पास ज़्यादा होगी वो स्टॉक नहीं चलेगा, इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। चलिए हम ये देखेंगे कि ये अपने पीयर्स से कितना सस्ता है। तो पीयर्स से देखिए सबसे सस्ती कंपनी है ये सेक्टर में, टेलीफोन सेक्टर की सबसे सस्ती कंपनी है। उदाहरण हम देख लेते हैं, इससे भी सस्ती एक कंपनी है रिलायंस कम्युनिकेशन। तो कोई भी कंपनी क्यों ना हो, कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर वो अपने आप को समय के साथ ढाल नहीं पाई, भारतीय एयरटेल देखिए अभी भी 620 रुपये पे ट्रेड कर रही है, और आज काफ़ी ऊपर हमें इसके लेवल देखने को मिले। जो भी स्टॉक, टेलीनॉर हो गया, MTNL हो गया, जो भी स्टॉक अगर समय के साथ नहीं ढली तो उसका प्राइस भी गिर जाएगा। और अपने पीयर्स के साथ काफ़ी सस्ता है ये कंपनी, 6 रुपये 65 पैसे ट्रेड कर रही है। लेकिन मैं आपको इसको बाय करने का राय बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था। अब बाय होल्ड सेल आपको क्या करना है, आप ये सब सारी इन्फॉर्मेशन जानने के आप जान चुके हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।